राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर किसानों को बड़ी राहत और सौगात दी है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी कर दी है, जिससे देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 रुपए करोड़ सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसान उत्सव बताया है। एक तरफ पीएम मोदी ने किसानों को राहत दी है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में धान घोटाले को लेकर सवाल के सियासत यहां पर गर्मा भी गई है। तो सरकार गड़बड़ी को लेकर एक्टिव मोड में है और तह तक जांच में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार ने धान गड़बड़ी और घोटाले की जांच तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए करनाल में 6 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं करनाल में सरकारी अनाज की हेराफेरी और मंडियों में फर्जीवाड़े के मामलों ने प्रशासन और जांच एजेंसियों को गंभीर सवालों के घेरे में ला दिया है। जिले में धान घोटाले की जांच जितनी आगे बढ़ रही है, उतने ही नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि 6 मामलों में करनाल अनाज मंडी के बर्खास्त मंडी सुपरवाइजर पंकज तुली को गिरफ्तार किया गया है। करनाल के असंध से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक राइस मिलर है और एक दूसरा शख्स शामिल है। धान घोटाले ने विभागीय निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस विभागीय इंस्पेक्टर के जिम्मे धान के आगमन, भंडारण और निकासी की ट्रैकिंग थी, उसकी भूमिका अब संदेह के घेरे में है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में धान बिना किसी विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज हुए कैसे और गायब कैसे हो सकते हैं। फिजिकल जांच के बाद विभागीय अधिकारी भी मान रहे हैं कि इस प्रकार की अनियमितता बिना मिलीभगत के संभव नहीं है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि मिल मालिकों के अलावा और कौन कौन इस हेराफेरी में शामिल था। ये पहला मामला नहीं है जब करनाल में धान के स्टॉक में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इससे पहले असंध की 2 मिलों में करीब 9.25 करोड़ रुपए का धान कम मिलने पर मामला दर्ज किया गया था। सग्गा और पखाना की मिलों में भी इस तरह की अनियमितता सामने आ चुकी है। इन मामलों में पुलिस ने एक आरोपी सुनील गोयल को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच अधिकारी मान रहे हैं कि ये कोई 1-2 मिलों तक सीमित घोटाला नहीं है, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। धान घोटाले और गेट पास फर्जीवाड़े के 2 बड़े मामलों ने करनाल के प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और एक और मिलों में सरकारी धान का स्टॉक कम मिलना विभागीय निगरानी की खामियों को उजागर कर रहा है। तो दूसरी ओर गेट पास मामले में मंडी सिस्टम में मौजूद कमियों को सामने ला दिया है। दोनों मामलों में कई कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका है, इसीलिए जांच एजेंसियां अब दोनों नेटवर्क के जो कनेक्शन है, जो उनके बीच पूरा कनेक्शन बन रहा है, उसे तलाश रही है। एक तरफ करनाल में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो दूसरी तरफ कैथल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड और एसडीएम की संयुक्त टीम ने फिजिकल वेरिफिकेशन के तहत छापामार कार्रवाई की है। टीम ने मौके पर पहुंचकर धान के स्टॉक की गहन जांच शुरू की है। टीम राइस मिल में रखे गए धान के स्टॉक की काउंटिंग और दस्तावेजों के मिलान की प्रक्रिया कर रही है। गौरतलब है कि हाल ही में पूरे हरियाणा में राइस मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कैथल में भी लगातार जांचें की जा रही हैं। यानी सरकार धान घोटाले को लेकर एक्टिव है, हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। तो इसी खबर पर, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम समझेंगे इस पूरे विषय को। तो कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा के कुछ सवाल भी हैं
कि सरकारी धान के स्टॉक में आखिर गड़बड़ी हुई कैसे, ये बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। और इसको लेकर एक बार फिर से हरियाणा की जो सियासत है वो एक बार फिर से यहां गर्मा चुकी है। ट्रैकिंग का दावा अगर हो रहा है तो फिर ये घोटाला कैसे, ऑनलाइन सिस्टम के बावजूद फर्जी गेट पास कैसे बन रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की घोटाले की जो ये जांच है इसकी आंच कहां तक है, ये इस वक्त बड़ी जानकारी और बड़ी परेशानी इस वक्त बनी हुई है। तो करनाल और कैथल ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करनाल में 6 मामले दर्ज हो चुके हैं, 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वाला आदमी तो कुछ भी कह सकता है। अब आप करनाल उठाकर देख लो, आज का डाटा है कि 60 करोड़ रुपए का धान घोटाला हुआ। 10 एफआईआर प्रदेश में दर्ज हो चुकी, अनेक और होंगे, मगर आज तक सरकार ने एक को सस्पेंड नहीं किया। मिलर्स में से अगर 10 एफआईआर है, 60 करोड़ रुपए का धान नकली बेचा गया है, तो कितने ऐसे अधिकारी थे, मिलर्स थे, जिनने पूरा नेक्सस चलाया है और उनमें से कितनों को अरेस्ट किया गया। बहुत बड़ा जांच का विषय। सरकार को गंभीरता से ऐसी चीजों को पकड़ना चाहिए। देखो, जहाँ भी ऐसी शिकायतें हमें मिली हैं, आपने खुद ने कहा कि उस पे एक्शन लिया गया है और ऐसी मैं आगे भी अगर कोई इस तरह की बात आएगी उन पे भी कार्रवाई होगी। और जो आपने कहा कि भाई इस तरह की अगर बात आ रही है तो उस पे जो हमने अब सभी अधिकारियों को कह दिया है, जो भी इसमें संगत पाया गया उसको खिलाफ एक्शन भी लिया, उनको सस्पेंड भी किया। अब तक 6 मामले दर्ज हो चुके हैं और 5 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इस पूरे विषय पे गड़बड़ी को लेकर 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके उनका परिचय आपसे पहले करवा देते हैं। राजवीर रोहिला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। राजवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है नेहरू पार्टी से। ओंकार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीटीयू अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुरनाम सिंह जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि इस विषय को लेकर आप भी काफ़ी गंभीर हैं और इस तरह से जब लापरवाही की खबर सामने आ रही है, इस तरह से धान घोटाले की जब खबर सामने आ रही है, तो फिर आपका क्या रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है? क्योंकि वादे भी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि हम इन तमाम चीज़ों को लेकर सख्ती बरत रहे हैं और उसके बाद जब ये चीज़ें सामने आ रही है, हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि जब जांच हुई है तब इस घोटाले का पता चल रहा है, यानी एक तरफ जांच भी हो रही है लेकिन फिर भी घोटाले की ये खबर सामने आई है। तो आपका धन्यवाद है जो आप इस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, आप इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़ा गंभीर मामला है जी, और सबसे पहले हम ही ने इसको उठाया है। और ये जितना देख रहे हैं 60 करोड़ 65 करोड़ अभी सामने आ रहा है, इतना नहीं है। ये कई हजार करोड़ का घोटाला है और एक तरह का घोटाला नहीं है। इसमें कई बिंदु हैं, कई पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो इसमें ये है कि जो धान हमारी मंडी में आया नहीं, हमारी मंडी में बिका नहीं, वहां आया भी दिखाया, वहां से गया भी दिखाया, उसका किराया भी लिया, उसकी आड़त भी ली, उसकी मार्केट फीस भी ली, उसकी लेबर भी ली, और धान ना आया और ना गया। और ये जो मैंने खर्चे बताए हैं, ये करीब 190 रुपए क्विंटल पड़ता है। 190 रुपये क्विंटल तो ये हजम कर गए। और इसमें जितना हम ये माने कि जो जाली पोर्टल हुए हैं, वो मेरे अंदाजे से करीब करीब 5 लाख एकड़ का जाली पोर्टल निकलेगा, जिसपे अभी
कोई चर्चा नहीं की गई, कोई एक भी आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया। और ये मानिए कि 1 एकड़ पे 1000 रुपया, 1200 रुपया तो पराली का भी लेंगे, जो 60 करोड़ के करीब, तो वही पैसा बन जाएगा जो सरकार के खाते से निकल के जाली लोगों की जेब में चला जाएगा जी। और इस पे अगर आप इस पे देखेंगे आप कि जो धान ना आया और ना गया, और उस खेत में कुछ था नहीं, सफेदे वाले खेत, पॉपुलर वाले खेत, गन्ने वाले खेत, खाली खेत, कॉलोनियों वाले खेत, जिनका पोर्टल चढ़ा दिया गया, अगर आप उस पे नजर मारेंगे तो आप ये मानिए कि उसका जो ब्लैक मनी को सफेद मनी करेंगे, यानी किसान पे टैक्स नहीं है, जो पूंजीपति लोग उस पैसे को खेती से आमदन दिखाएंगे, जिस पॉइंट को अभी तक टच ही नहीं किया गया सरकार ने जी। 1 एकड़ का अगर कोई जाली पोर्टल कराता है, उसमें 35 क्विंटल धान सरकार ने अलाउड है कि 35 क्विंटल बेच सकता है। अगर 35 क्विंटल धान 2389 रुपए पे बिके और 30% उस पे टैक्स है, जो ब्लैक मतलब जो आमदन का टैक्स है, आयकर, अगर उसको जोड़ दें तो 1 एकड़ पे ही 25,000 रुपए आयकर बनता है, जो 2 नंबर से 1 नंबर का पैसा कर दिया गया। और ये अगर जोड़ा जाए तो ये हजारों करोड़ में बनेगा। दूसरा, ये उत्तर प्रदेश से धान खरीद के ला रहे हैं, सरकार से जो पैसा आया वो आया 2389 रुपए क्विंटल, और जो किसान की जेब में गया वो गया 1500 रुपए क्विंटल, 1600 रुपए क्विंटल, 1400 रुपए क्विंटल। ठीक है, यानी 800-900 रुपए पर क्विंटल जो सरकार से तो आ गया, लेकिन किसान के पास नहीं गया, और सरकार के खाते में हुआ कि इतने क्विंटल की खरीद हुई, वास्तव में जमीनी हालात कुछ और थी। ठीक है, कई हजार रुपए, कई हजार करोड़ का घोटाला ये बनेगा। ठीक है, ठीक है गुरनाम जी, अब देखिए बड़ी बात कि सरकारी अधिकारी जो मार्केट वाले हैं, ये घोटाला करवाने के 2 रुपए से 5 रुपए पर बैग उनका है, और 6 रुपए से 10 रुपए बैग DFSC का है, और जो मंत्री लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। DFSC लगने के लिए जो स्थानीय नेता हैं उनको भारी भरकम पैसे देते हैं उनको, वो उसमें शामिल हैं। ठीक है, और इस सारी सुविधा के बदले जो राइस मिल है वो फिर इनका वो पूरा करते हैं और अपना और घोटाला। ठीक है गुरनाम सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। एक सवाल जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। एक सवाल यहाँ पर राजवीर जी से मैं लेना चाहूंगी। राजवीर जी, अब क्या जो इस पूरे घोटाले में जो शामिल अधिकारी हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है तो फिर उसका क्या नतीजा निकल के सामने आ रहा है? क्योंकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि भाजपा सरकार में घोटाले फिर बढ़ गए हैं, और खासतौर पर अगर हम यहाँ पर धान के विषय में बात करें तो फिर ये विषय तो पूरा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है। नमस्ते प्रवक्ता साथी और हमारे जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चिरौनी जी, आपको मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी। अपूर्वा जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि गड़बड़ियां की गई है। ये सारे पब्लिक डोमेन में है, जो कार्रवाइयां हैं वो भी बहुत पब्लिक डोमेन में। कल हमारे जो राज्य मंत्री है खाद्यापुर की, उन्होंने भी बताया कि भाई मतलब 11 FIR हो चुके हैं, कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं, सस्पेंड हुए, बर्खास्त भी हुए। ये तो होगा सरकार का पक्ष। मेरी फसल मेला विभाग पे जो गड़बड़ियां हुई है, अब सरकार का एक मत रहता है कि भाई हम लोग 0 टॉलरेंस पर काम करते हैं। जब गड़बड़ियां सामने आई तुरंत प्रभाव से SIT गठित की गई, और उससे लगातार हरियाणा के जो विभिन्न जहां भी ये लग रहा था भी शिकायतें हैं, वहां फिजिकल वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें SIT भी अपना काम कर रही है, CM की जो फ्लाइंग है वो भी अपना काम कर रही है, और जो हमारे साइबर एक्सपर्ट है, जो टीम है साइबर की, भाई ये जो गेट पास वाला मसला कैसे बनाइए, तो सारे जो CCTV वगैरह खंगाले जा रहे हैं, रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। मैं तो एक बात कह सकता हूँ यहाँ बैठ के अपनी सरकार और पार्टी की तरफ से, जो ये गड़बड़ियां की जिसने भी की है उसको बख्शा नहीं जाएगा।
और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बिल्कुल मैं यहाँ बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, सरकार पूरी तरह गंभीर है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी वो हमेशा कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। मैं तो चुनौती जी को भी बधाई दूंगा, इन्होंने लगातार ये चीजें मतलब सरकार के सामने लाई, संज्ञान लिया। तो जो भी ये आने वाले समय में आपको सारे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, चाहे वो ऑप्शन रिकॉर्डेड है, चाहे वो अन्य कर्मचारी है, कुछ पकड़े भी गए हैं कर्मचारी, कुछ मिल वाले भी पकड़े गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मिली भगत का मामला था जो उन्होंने गड़बड़ियां की हैं। तो सरकार के छत्र पर जब ये संज्ञान में बात आ रही है तो सरकार किसी भी सूरत में इनको बख्शेगी नहीं। और मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई ये जो सरकार है, आप एक भ्रष्टाचार है या गड़बड़ियां है, आप बताइए, कार्रवाई ना हो तो कहना, क्योंकि जनता का जो ऊपरा मतलब हक बनता है, सरकार को आवाज उठाए, अपनी बताए। और जो कानूनी चीजें किया या अन्य जो भी विषय ब्लोर रहे होंगे, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये बात संज्ञान में लाई और इस पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। ठीक है राजवीर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेश रोड जी, क्या रिएक्शन है आपका इस पे? अब लगातार आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो यहाँ कह रही है ना कि हमने तो साहब कार्रवाई की है तब ये चीजें सामने आई है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तब तो फिर ये चीजें और अधिक बढ़ जाती। अपूर्वा जी, अभी किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी को मैं सुन पा रहा था, उन्होंने बड़े विस्तार से सरकार की पोल खोल के रख दी। कहने को कुछ बचा नहीं है। विपक्ष हो, किसान हो या हरियाणा की जनता हो या किसान नेता हो, सरकार को पहले से आगाह कर रहे थे कि आपके बस की बात धान खरीदना भी नहीं है, जो बड़ी मेहनत से किसान खेत में मेहनत करके पैदा करता है देश के लोगों का पेट भरने के लिए। ये लोग ना समय पे खाद देते, ना बीज देते, उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में किसान ने जान पर खेल कर जो धान पैदा की, ये उसको ठीक से खरीद नहीं सकते, उसका खरीदने का बंदोबस्त भी नहीं कर सकते। मंडियों में बारदाना तक नहीं होता। गेहूं के समय में भी यही होता है, अब भी यही होता है। सितंबर और अक्टूबर में, मैं कोई आज की बात नहीं बता रहा, जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली और उन्होंने सबसे पहला, जहां तक मेरी जानकारी है, सबसे पहला जो फैसला लिया था वो बासमती जीरी का एक्सपोर्ट बंद किया था। जो जीरी कभी जहाज में जाकर बाहर बिका करती थी, उस जीरी की मिट्टी प्लीत हरियाणा की मंडियों में तब से होनी शुरू हो गई थी। ये एक सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की। जो सरकार दुष्यंत चौटाला जी पीछे मंत्री थे, करनाल में 90 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अभी टीवी चैनलों के ऊपर और अपने नायब सिंह सैनी जी के, और कल परसों मैं सुन पा रहा था कि मंत्री नागर जी के बयान आ रहे थे कि दोषी को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता ही क्यों ना हो। ये बात इन्होंने खुद कबूल करनी शुरू कर दी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला जी के समय में जो 90 करोड़ का घोटाला करनाल में पकड़ा गया था, तो कितने राइस मिलर को सजा हुई है, इंडियन न्यूज इनसे पूछ के बता दे। ये 1 दिन 2 दिन गूगल पे सर्च करके बता दे। महत्वपूर्ण बात है, 1 मिनट का समय और चाहिए। 2016 के बाद इन्होंने सरकारी राइस मिल बंद कर दी। यानी एकाधिकार, जिसको आप मीडिया की भाषा में विशेषाधिकार कह सकते हैं, वो प्राइवेट मिलर्स को दे दिया। किसान की मजबूरी बन गई है। हमारे समय में क्या होता था, 2014 तक 3 खरीद की एजेंसी होती थी, हैफर्ड, एक फूड सप्लाई जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में, हम उसको जिला लेवल पे डीएफएससी भी कह सकते हैं, और तीसरी वेयर हाउस होती। तीनों एजेंसियां एफसीआई के लिए गेहूं की भी और धान की भी खरीद किया करती थी। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने ठीक है सुरेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक सवाल यहाँ पर ओंकार सिंह जी से भी, चूंकि अब आपने दुष्यंत चौटाला जी का आपने यहाँ पर जिक्र किया है, तो एक सवाल उनसे भी यहाँ पर बनता है। ओंकार सिंह जी, अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, उन तमाम सवालों के जवाब भी मैं आपसे चाहूंगी। साथ ही देखिए, अब यहाँ पर तो सत्ता पक्ष ये कह रही है ना कि हमने किसी तरह का कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया है,
यानी एक तरह से सीधा हमला कांग्रेस पर भी है, सीधा हमला इनेलो पर भी है कि हमने किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया है। जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, उसके खिलाफ हम इक्वली यानी समान तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। अपूर्वा जी, आज प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है 11 वर्ष से बीजेपी का शासन है और इस शासन में कितने घोटाले हुए। आज सारी बात तो नहीं करूंगा, सिर्फ किसान की बात करूंगा। किसान को 2000 रुपए सम्मान निधि में देके ये कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। किसान 2000 लेने का इच्छुक नहीं है, ना दीजिए उसको 2000, आप उसको एमएसपी गारंटी कानून दे दीजिए, उसको ऐसी प्रणाली दे दीजिए जिसमें उसकी फसल की खरीद का फुल प्रूफ सिस्टम हो, जिसमें खरीद के समय उसको टोकन की व्यवस्था के लिए भटकना ना पड़े, बाहर दाने का इंतजार ना करना पड़े और फसल तुलने के बाद उठान का इंतजार ना करना पड़े, उठान के बाद भुगतान का इंतजार ना करना पड़े। ऐसी व्यवस्था दे दो किसान को, ऐसी व्यवस्था दे दो कि घोटाले ना हो। ऐसा क्या हो गया कि पिछले 11 साल में जितने घोटाले हुए 1947 से लेके 2014 तक उतने घोटाले नहीं हुए होंगे। हर काम पे घोटाला, हर बात पे घोटाला, फसल खरीद में घोटाला, फसल बुआई में घोटाला, खाद में घोटाला। क्या कर रही है सरकार? और फिर वही नपातुला बयान आ जाता है कि हम दोषी को बख्शेंगे नहीं। भाई दोषी तो आप पकड़ते नहीं हो। जब हम जैसे विपक्ष के कार्यकर्ता दोषी को सामने लाते हैं तो आप उनको कहीं ना कहीं छुड़ाने का काम करते हो। बहुत से उदाहरण है मेरे पास। हमने बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग करी, सरेआम सबूत भी पेश किए, लेकिन सरकार ने उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप देखिए 2019 के बाद धान घोटाला हुआ था, सरसों का घोटाला हुआ था, क्या किसी को दोषी को सजा हुई? क्या कोई दोषी पकड़ा गया? आज तक नहीं पकड़ा गया। ये सरकार की नाकामियां हैं। हम तो इतना कहेंगे सिर्फ कि इनेलो मांग करती है आप सम्मान निधि में अपनी मर्जी से चाहे 2000 दो चाहे ना दो, किसान को एमएसपी का गारंटी कानून दे दो, जिसके लिए किसान 13 महीने सड़कों पर बैठा था। 750 से अधिक किसानों की शहीदी हुई थी। आज उनको एमएसपी गारंटी कानून दो, उनकी मांगों को मानो, उनकी फसल का प्रॉपर इंतजाम कराओ। मंडियों की व्यवस्था तो आपने कर दी, लेकिन मंडियों में खरीद व्यवस्था कौन करेगा? खरीद प्रणाली को ऐसा सुनिश्चित कौन करेगा कि उसमें घोटाला ना हो? हर रोज घोटाला। लेकिन ओंकार सिंह जी, जी ओंकार सिंह जी, लेकिन देखिए अब किसान तो यहाँ कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार कोई बहुत अभी आज की चीज नहीं है, ये तो बहुत सालों से यहाँ पर हो रही है। फिर आईएनएलडी खुद को कैसे इससे अलग कर सकती है? फिर एसीबी ने भी आपके खिलाफ इतने 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 मामले दर्ज किए सर, कैसे आप इस चीज को लेकर अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? देखिए, लोकतंत्र में 5 साल की व्यवस्था की गई थी चुनाव की। हमारे जो संविधान निर्माता थे बहुत समझदार थे, सूझबूझ वाले थे। उन्होंने 5 साल का समय इसलिए दिया था कि पुरानी सरकारों में अगर कोई कमी हो तो नई सरकार उन कमियों को दूर करके अपनी नीतियों को लागू कर सके। इस सरकार को तो 11 साल हो गए, और कितना समय चाहिए इनको? अभी भी अगर ये पुरानी सरकारों को कोसते रहेंगे तो जनता को भी तो नजर आ रहा है कि 11 साल से आप क्या कर रहे हो। आज 11 साल पूरे होके 12वां साल लग चुका है इनको। अब पुरानी सरकारों को कोसना छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार वो बीमारी है जो हमारी नसों में, हमारे खून में जा चुकी है, लेकिन उसको खत्म अगर नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं। आज कौन सा विभाग सरकार का ऐसा है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो? नगर निगम विभाग, बिजली विभाग, तहसील, पुलिस स्टेशन, कोई विभाग तो बता दो जिस विभाग में भ्रष्टाचार ना हो। और आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है भ्रष्टाचार से किसान है, क्योंकि किसान मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग और मेरा बेटा, ये पीड़ित इसलिए क्योंकि ज्यादातर किसान आज भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, बच्चे जो ज्यादा पढ़े लिख गए वो विदेशों में चले गए, किसान फिर वहीं की वहीं हालात है उसकी। इसलिए इसको चूना लगाना सरकारी एजेंसियों और सरकार के नुमाइंदों के लिए मामूली सी बात है। मैं यही मांग करूंगा कि किसानों के साथ किसी किस्म की हेराफेरी ना हो। इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम कौन बनाएगा? सरकार ही तो बनाएगी कि इनेलो बनाएगी? जिस दिन इनेलो सत्ता में आएगी उस दिन हम बना लेंगे। आज सरकार अपनी जिम्मेवारी को पूरा करे, 2000 रुपए के पीछे ना पड़े। किसान को सम्मान निधि की जरूरत है। आप ठीक है ओंकार सिंह जी, लौटूंगे मैं आपके पास। कर्जा व्यवस्था ऐसे बस एक ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। गुरनाम सिंह चडूनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको बिना ब्याज के या कम ब्याज पर लोन ठीक है, ठीक है। गुरनाम सिंह जी, बेहतर व्यवस्था क्या होनी चाहिए किसानों के लिए इस वक्त? अगर आपको कुछ लग रहा है कि किसानों के साथ यहाँ पर नाइंसाफी हो रही है, या फिर चूंकि किसान तो देखिए लगातार ये कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार तो हमारे साथ बहुत लंबे समय से हो रहा है,
फिर किसी भी पार्टी को यहाँ पर इस तरह से वो अपना यहाँ पर व्हाइट कॉलर नहीं दिखा सकते सर। गुरनाम सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, जवाब दीजिए। जैसा कि अभी ओंकार सिंह जी ने भी कहा कि हमारे पास तो 5 साल की सरकार थी, लेकिन बीजेपी तो 11 सालों से चल रही है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हमने किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया, जैसा कि पिछली पार्टियों ने किया था। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बीजेपी वाले भाई अभी कह रहे थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं, हमने एक राइस मिल की पीवी करवाई थी, वेरिफिकेशन करवाई थी। उसमें जो है वो धान कम पाया गया। उसी वक्त हमने ये बताया कि आपका ये अधिकारी हेरा फेरी कर गया, ज्यादा कम है, थोड़ा दिखाया गया, 1800 क्विंटल दिखाया गया। हमने कहा हजारों क्विंटल कम निकलेगा। फिर उसकी दोबारा करवाई, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता निकाल दिया ऐसे टका के। पहले मिला 1800 क्विंटल और बाद में मिला उसका 10,800 क्विंटल कम। ठीक। और उसके ऊपर जोर लगा लिया हमने, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना बता दिया अधिकारी का, ये अधिकारी हेरा फेरी करवाया, ये फलाना आदमी है, सबका लिखवा दिया। और उसकी शिकायत एक जगह नहीं, डीसी पे की, डीएफएससी पे की, एडीसी ने इंक्वायरी करवाई और मौके पे था। और जो है सीएम साहब को बता दिया, खुल्लर साहब को बता दिया, ओएसडीओ को बता दिया, और जो सकेत जी हैं, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एडिशनल, उनको बता दिया, लिख के भेज दिया उनके टेलीफोनों पे। और जो खाद्य आपूर्ति विभाग के हेड है, उनको लिख के भेज दिया। और आज तक रिजल्ट जीरो। कैसे कार्रवाई होती है, मेरे को समझाएं। और दूसरी, हमने 3 साल पहले भी घोटाले का कंप्लेन की थी और हमने कहा था कि इतना धान पैदा हो ही नहीं सकता हरियाणा के अंदर। और उसकी शिकायत की थी कि पूरे हरियाणा की वेरिफिकेशन करो, इतना धान पैदा हो ही नहीं सकता। 69,000 क्विंटल, 69 लाख टन हरियाणा के अंदर बिका दिखाया गया था। तो हमने उस टाइम पोल खोली थी, लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये है, सारे की वेरिफिकेशन की, 90 करोड़ का धान कम पाया गया, 90 करोड़ का चावल और आप खरीद के हमें दे दो तो घोटाला जीरो। 75 क्विंटल पर एकड़ की एवरेज आई थी शाहबाद मंडी की। क्या 75 क्विंटल एकड़ में हो सकती है? अभी एक और राइस मिल की वेरिफिकेशन करवाई थी, उसका 2.25 एकड़ में राइस मिल है, सने उसका गोदाम, सने उसका राइस मिल, और 2.25 लाख बोरी उसने खरीदी दिखाई। 2.25 लाख बोरी कोई उसमें लगा के दिखा दे, अब लगा के दिखा दे। 2.25 एकड़ की जगह में 2.25 लाख बोरी लगा के दिखा दे, हम संगठन छोड़ देंगे। चलिए ठीक है राजवीर जी, इतना बड़े दावे के बाद ठीक है सर, ठीक है गुरनाम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राजवीर जी जवाब दीजिए। अभी आप पर काफी सारे आरोप ओंकार सिंह जी ने भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 5 साल की ही सरकार थी, हम उतना नहीं कर पाए, हम मान रहे हैं, लेकिन आपके पास तो 11 साल की सरकार है। फिर इन चीजों को किस तरह से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों इसमें आप नाकाम हो रहे हैं? इनके जो नेता आय से अधिक संपत्ति मुकदमे लगे हुए, इनके नेता जेल काट के गए हुए हैं, तो इन वाला तो कोई मसला है नहीं। और जनता ने इनको नकार रखा है। रही बात चंदौनी जी की बात, तो एमएसपी इसी सरकार ने दिया, आज भी किसान ने दी 15,789 करोड़ रुपए हरियाणा को दिए गए। नहीं, लेकिन गुरनाम जी तो कह रहे कि ना दे 2,000 रुपए, हमें तो एमएसपी ही दे दे। सुनिए मेरी बात, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, फिर मैं सुन लूंगा। तो जो घोटाले की बात है, गड़बड़ी की बात जो सामने आई है, तो सरकार ने हमेशा कार्रवाई की है। अब हथेली पर सरसों नहीं होती, क्योंकि अगर ये जैसे इसका जो ट्रेल है वो भी चेक किया जा रहा है, इसका जो गेट पास की व्यवस्था है, इसका जो चैनल बना हुआ है, वो एकदम से नहीं हो सकता। भाई हम किसी को, मतलब मान लीजिए आपने शिकायत कर दी, उसकी जांच भी होगी। आप छोड़िए, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ चंदौनी जी, आप किसान नेता है, मैं आपके सामने ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जो सरकार कर रही है तो सरकार पर भी भरोसा होना चाहिए। आप नजरें बनाए हुए, आपने लगातार नजरें बनाई, आपने आवाज भी उठाई है, मैं कोई इनकार नहीं करता इस बात से, लेकिन
सरकार की अपनी जिम्मेवारी है, सरकार अपनी जिम्मेवारी त्वरित हिसाब से निभा रही है। लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। जो FIR हुई है, जो पकड़े गए हैं, जो कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में गए हैं, जो कोर्ट में पेश करके जेल में भेजा गया है, कार्रवाई चारों तरफ से हो रही है। साइबर की जो हमारी टीम है वो भी लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। मैं तो गेट पास का मतलब बना कैसे ये, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है वो किसानों की सुविधा के लिए बनाया जाता है। अब इसका दुरुपयोग कैसे हुआ वो भी जांच का विषय है और उसकी जांच हो रही है। लेकिन राजवीर जी, यहाँ तो विपक्ष आपके पोर्टल्स को लेकर भी सवाल उठा रहा है ना कि आप हर बात पे पोर्टल्स बना दे रहे हैं। विपक्ष तो ये कह रहा है कि कुछ भी हो रहा है आप पोर्टल बना दे रहे हैं, सड़कों को लेकर, फसलों को लेकर, उन्हें पोर्टल से भी परेशानी है। विपक्ष का क्या मसला रहता था, जो न खाता ना भाई, जो इनके नेता के वो सही। लेकिन हरियाणा सरकार ने कुछ जबरदस्ती को देखते हुए पोर्टल और डिजिटलाइजेशन जो किया हमने, उसकी लाखों जो करोड़ों जो हमारे हरियाणा में वो लाभ उठा रहे, और हमारी व्यवस्था को अन्य राज्यों ने कॉपी किया है। जो महाराष्ट्र है वहां भी फैमिली ID शुरू हुई है, जो उत्तर प्रदेश है वहां भी फैमिली ID शुरू हुई है, वो अलग अलग नाम से शुरू हुई है वो चीजें। लेकिन जो मॉडल है, जो हमारा ट्रांसफर पॉलिसी का जो एक ट्रांसपेरेंट है हमारा, वो हमने किया है। कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इस सरकार ने जनता को राहत देने का जो काम नहीं किया हो, हमने हर किसी को राहत देने का काम किया है। हमने जो अभी जो लाडो लक्ष्मी योजना के हमने वो पैसे भेजने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री नायब सिंह सैनी जी, उसके नेतृत्व हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और रही बात है करप्शन की या गड़बड़ी की, तो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, हर मंच से कहते हैं, हमारे मंत्री कहते हैं, भाई हमारा कोई हम किसी को ना तो बताते नहीं, ना तो हम किसी को फंसाते ना किसी को बचाते हैं। तो हम ना किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे। जो फंसेगा वो अपने कुकर्मों से फंसेगा, जो बचेगा अपने अगर वो निर्दोष होगा तो बच जाएगा। चलिए ठीक है, सुरेश रोड जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। दुष्यंत चौटाला के ऊपर तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी धान घोटाले में संलिप्त होने के आरोप लगाए थे, और उनके साथियों के साथ उनको सरगना बताया गया था धान घोटाले का। कौन सी सजा दी है? खट्टर जी भी चले गए चेहरा छिपा के। जब हरियाणा के चबूतरे और चौपालों के ऊपर खट्टर साहब को हरियाणा की जनता को हिसाब देना था, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने वहां छिपा लिया उनको दिल्ली बुला के। अब नायब सिंह सैनी जी को मैदान में उतार दिया। अब भी आप क्या कर रहे हैं? कोई आपने एक भी व्यक्ति को 2019 के मैंने करनाल का उदाहरण दिया CMCT का, बाकी तो चुड़ूनी साहब ने पूरे हरियाणा का ब्यौरा दे दिया आपको। 19 में जो लोग गबन में शामिल मिले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, प्रत्याशियों के साथ चुनाव में वोट मांगते सरेआम पकड़े गए। आपका मैसेज आया इंडिया न्यूज का मेरे पास आधा घंटा पहले, कुछ किसान नेता मेरे पास बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हमने उन प्रत्याशियों को कहा कि ये तो धान घोटाले के स्मगलर हैं और आप इनको लेके घूम रहे हो, कौन आपको वोट देगा? उन प्रत्याशियों ने भी यही कहा कि वोट की व्यवस्था तो मोदी जी के नाम से हमारी हो रही है, हम तो वैसे फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। वो बात वही आ जाती है कि जैसे राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पकड़ी और किसान नेताओं ने, चुड़ूनी साहब ने और अन्य साथियों ने इनकी धान चोरी पकड़ ली। यानी 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है सरकार के पास जहां पर ये अपना साफ सुथरा चेहरा दिखा सकते। ये जो घोटालों की सरकार है, मैं ये बताना चाहता था कि पोर्टल की बात आई, तो पहले मैं MSP की ले लेता हूं क्योंकि वो मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई बात है, महत्वपूर्ण है। मेरे भाई ने कहा कि MSP के ऊपर हम खरीद कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री बनने से शायद 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बयान दिया। ठीक है, चूंकि देखिए चर्चा इस वक्त अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो मैं चाहूंगी एक क्लोजिंग कमेंट मैं यहाँ सभी मेहमानों से इस पूरे विषय पर ले लूं। की बात है, महत्वपूर्ण बात है। नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि सरकार 3100 रुपए के MSP के रेट के ऊपर धान की खरीद करेगी 8 अक्टूबर से पहले, और सरकार बनने के बाद विधानसभा के सत्र में, पहले विधानसभा सत्र में उन्होंने कहा कि हम 2300 रुपए प्रति चलिए ठीक है सुरेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, चूंकि क्लोजिंग कमेंट ले रही हूं मैं। ठीक है, ओंकार सिंह जी, इस पूरे विषय पर आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है? क्या लग रहा है, सरकार जब यहाँ पर कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या लग रहा है, कार्रवाई हो रही है? अच्छी बात है, ये तो इनकी हमेशा स्टेटमेंट आती है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, और बख्शना चाहिए भी नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा व्यक्तित्व हो। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी, प्रत्येक वर्ग पीड़ित है, लेकिन किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है।
सबसे ज्यादा किसान को आंदोलन करने पड़े, कई 13 महीने का आंदोलन करना पड़ा, फिर 1 साल के लिए आंदोलन करना पड़ा, और सबसे ज्यादा किसान ही पीटे इन्होंने। आप देखिए, अंबाला से किसान को दिल्ली ना जाने के लिए पानी की बुछारे की गई, कीलें गाड़ दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए, ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि जैसी उग्रवादियों के लिए भी नहीं की जाती। आज पीड़ित सबसे ज्यादा किसान है, और सरकार लगातार झूठ बोलती है कि हम 2000 रुपए दे रहे हैं। 2000 रुपए दे के आप किसान की जान ले लोगे क्या? मेरा तो बार बार एक ही कहना है, ठीक है आप 2000 रुपए दो या ना दो, किसान को उसका हक दे दो। किसान का हक क्या है? किसान अपनी जमीन किसान को उनके हक की जरूरत है, फसल की ठीक गारंटी है। चाहता है। चलिए, आप किसान ठीक है। को गुरनाम उसकी सिंह जमीन जी, की सुरक्षा गुरनाम और सिंह जी, फसल की गारंटी। क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर आपका क्या रहेगा? जी सर, इस पूरे विषय को लेकर आपका अंत में क्या जवाब रहेगा, जो ये पूरी कार्रवाई हो रही है या जो ये घोटाले सामने आ रहे हैं? चाहता हूं कि हमने जिस राइस मिल का पकड़वाया, मौके पे पकड़वाया, उसकी बात लेके हम सीएम साहब के पास गए। सीएम साहब को उस मौके पे बैठे बैठे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी है साकेत कुमार जी, बैठे बैठे हम गाइड कर रहे हैं, और आखिर मेरे को ये कहना पड़ा कि चलिए मेरे साथ में, या तो मैं यूनियन छोड़ दूंगा या आप अपनी पद छोड़िए अगर फर्क ना पाया। और मतलब 11,000 क्विंटल का फर्क पाया गया, पहले 1800 का था, कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं कहना ये चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को भी, ये अधिकारी जो हैं ये महाभ्रष्ट हो गए। मैंने जो बताया कि इतने रुपए पर कट्टा पर बैग वो रिश्वत लेते हैं, और उसमें सबका हिस्सा है, और एक संगठित भ्रष्टाचार है। इसको रोकने के लिए इसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए। करनाल प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने पर्चे दर्ज किए, केवल एक पर्चा जो है वो जमुनानगर में दर्ज हुआ, बाकी कहीं पर्चा दर्ज नहीं हुआ आज तक। ठीक है, राजवीर जी, क्लोजिंग कमेंट जी को भी, और जो अन्य प्रवक्ता साथी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम करती है। जो इसमें दोषी पाया जाएगा वो हर उस मतलब कुलप्रीट को पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी, जो भी कानून सम्मत जो भी काम होगा वो किया जाएगा। और किसानों के हित में मुख्यमंत्री जी लगातार खड़े हैं, और मुख्यमंत्री जी ने फिर बार बार कहा कि मैं किसान का बच्चा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, वो हर चीज को समझते हैं। जहां उन्होंने लूप होल दिखेंगे वो उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, चूंकि वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। सुरेश रोड जी, राजवीर रोहिला जी, ओंकार सिंह जी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। तो देखिए, यहाँ पर सरकार बार बार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार हम ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं और उन्हें बख्शने का काम नहीं कर रहे हैं जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, जिन्होंने धान घोटाला किया है। लेकिन फिर भी बार बार सवाल विपक्ष की तरफ से यही उठाया जा रहा है कि आप अगर 11 साल से सत्ता में हैं तो आप अब तक इन चीजों को रोक क्यों नहीं पाए हैं? अब ऐसे में सरकार का क्या जवाब होता है? क्या वो जवाब यहां पर एक बार फिर से जुबानी वार होता है, या फिर कोई एक्शन करके सरकार यहां पर जवाब देती है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।